हमने नैतिकता को आध्यात्मिकता से पहले रख दिया है। हमें हमेशा यही समझाया जाता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये आचरण करना है, ये आचरण नहीं करना है। हर चीज़ को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। ये खाना गलत है, शराब नहीं पीनी है, मांस नहीं खाना है, लहसुन प्याज तक को भी गलत मान बना दिया गया है। इसी तरह से आचरण के बारे में भी समझाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी को धोखा नहीं देना है, बेईमानी नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें हमें बार-बार समझाई जाती हैं, उपदेश दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि पहले अपने आचरण को शुद्ध करो, तभी तुम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू कर दें, तो हमारा जो नैतिकता है, हमारा जो आचरण है, वो अपने आप शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। अगर हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे अंदर, हमारे आचरण में, हमारे नैतिक मूल्यों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और इस चीज़ का कोई महत्व नहीं रहता कि आप क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, कैसा आपका आचरण था। जैसे-जैसे हमारे अंदर आध्यात्मिकता बढ़ती है, भक्ति भाव बढ़ता है, वैसे-वैसे हम नैतिक होने शुरू हो जाते हैं। और एक आध्यात्मिक आदमी नैतिक होता ही है, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एक नैतिक आदमी आध्यात्मिक हो सके। रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे, गिरीश चंद्र घोष। वो उस टाइम के बंगाल के बहुत बड़े थिएटर के बहुत बड़े फिगर थे। उन्हें शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी। बार-बार उनको कहा गया कि आप शराब छोड़ दो, लेकिन वो बोले कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, मुझसे नहीं छोड़ी जा सकती। तो रामकृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हें कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वे कहते हैं कि तुम शराब पीने से पहले उसको माता को भोग लगवाओ। वो कहते हैं कि तुम शराब को पहले माता पे भोग लगाओ, उसके बाद ही तुम ग्रहण करो। तो घोष पहले माता पे भोग लगाते थे शराब का और बाद में खुद पीते थे। और धीरे-धीरे ऐसा करते-करते एक दिन ऐसा हो गया कि उनकी शराब भी छूट गई और उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हो गया। इसीलिए मेरा मानना है कि जो नैतिकता है वो आध्यात्मिकता का रिज़ल्ट है। उसका वो रिज़ल्ट है, ना कि उसकी प्री-कंडीशन है कि पहले ये करोगे तभी तुम स्पिरिचुअल हो पाओगे, तुम्हें आध्यात्मिकता प्राप्त होगी।